नमस्कार, लोक स्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। मोदी की गारंटी लागू करने फेडरेशन ने किया प्रदर्शन। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने भी छेड़ा आंदोलन। घर में घुसकर आदतन अपराधियों को किया गिरफ्तार, हथियार और नशे का सामान बरामद। और रतनपुर की फिजा में गूंजा जय भारत, सेना में कैप्टन बनी बेटी के स्वागत में उमड़े नगरवासी। तो ये थे सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। 22 अगस्त से पहले शायद सरकार ने अगर अपने अधिकारी कर्मचारियों के पक्ष में सकारात्मक रुख नहीं अपनाया तो वे हड़ताल करेंगे। बुधवार को तय कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बुलावे पर जिला मुख्यालय में लंच ब्रेक में प्रदर्शन कर शासन को मांग पत्र भिजवाया। नए सिरे से आंदोलन के पहले चरण में जिले के शासकीय अधिकारी कर्मचारी लंच ब्रेक में प्रदर्शन करने जुटे। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले उन्होंने अपने अपने कार्यालय से निकलकर कलेक्टोरेट तक पैदल मार्च किया और मोदी की गारंटी लागू करने की मांग की। लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रोहित तिवारी ने कहा, कोई नई मांग नहीं है। विधानसभा चुनाव के समय मोदी की गारंटी का भरोसा दिलाया था, बस उसे लागू किया जाए। बीते 20 सालों में सरकारों ने जो वादे किए उन 11 मांगों की पूर्ति भी की जाए। फेडरेशन ने 21 अगस्त तक सरकार को मोहलत दी है। ये हम लोगों की जो मांगे हैं वो विधानसभा चुनाव के पूर्व भाजपा की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि मोदी जी की गारंटी है। हम लोग वही मांग रहे हैं। उसके सहित हम लोग की 11 सूत्री मांगे हैं जो हर शासन में हम लोगों को छला जाता है। इस बार चूंकि डबल इंजन की सरकार है, हम लोग पूरी तरह से आशान्वित हैं कि हमारी मांगों को शासन पूर्ण करेगी। 11 सूत्री मांगों को लेकर ये पूरे प्रदेश भर में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का आज प्रथम चरण का आंदोलन है। यदि 22 अगस्त के पूर्व इन मांगों पर कोई सकारात्मक विचार नहीं होता, यदि मांगे पूरी नहीं होती तो मान के चलिए 22 अगस्त को पूरा छत्तीसगढ़ बंद रहेगा। फेडरेशन के नेताओं ने कहा, सभी मांगे पुरानी और सरकारों के किए वादे हैं जिनकी बहाली में और देर करना प्रदेश के लाखों अधिकारी कर्मचारियों के साथ अन्याय होगा। शासन के नाम मांग पत्र सौंपते हुए कहा, शासकीय सेवकों के सब्र का और इम्तिहान लेना सरकार के लिए हितकर नहीं है। निश्चित रूप से आज पूरे प्रदेश में 5.5 लाख से अधिक अधिकारी कर्मचारी आंदोलन पे हैं। ऐसे समय में धीरे धीरे आंदोलन का जो स्वरूप है एकाएक नहीं होता। हम लगातार आंदोलन देते अपना ज्ञापन देते रहे हैं, शासन से मांग करते रहे हैं और एक ऐसा समय जब आ गया कि अब आंदोलन ही एक आखिरी रास्ता बच गया। इसलिए आज पूरे अधिकारी कर्मचारी जो हैं सड़क पर हैं और हमारी लड़ाई जो है लगातार चलती रहेगी। प्रांतीय निकाय फेडरेशन के आह्वान पर 2 चरणबद्ध आंदोलन के अभी निर्णय लिया गया है, जिसके प्रथम चरणबद्ध के आंदोलन में आज ज्ञापन प्रदर्शन रैली है 11 सूत्री मांगों को लेकर, जिसे हमने मोदी की गारंटी के मांग पूरा करने के मांग किया है। निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के कर्मचारी विधानसभा चुनाव के पूर्व बड़े आशान्वित थे कि जैसी ये डबल इंजन की सरकार आएगी प्रदेश के कर्मचारियों की सभी मांगें पूरी हो जाएगी। लेकिन आज 2 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद शासन के द्वारा कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लेने के कारण पूरे प्रदेश के कर्मचारियों में निराशा और आक्रोश व्याप्त है। शायद सरकार को 2 साल हुए, इस दौरान ध्यान आकर्षण का असर नहीं होता देख शासकीय संगठनों के फेडरेशन ने असरकारी आंदोलन करने का फैसला लिया है। 22 अगस्त को सामूहिक अवकाश हड़ताल से पहले उम्मीद है सरकार उचित रुख अपना सकती है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वर, बिलासपुर। स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ कहे जाने वाले एनएचएम संविदा कर्मचारी एक बार फिर सड़कों पर हैं। पिछले 2 दशकों से कम वेतन और अस्थायी नौकरी की पीड़ा झेल रहे ये कर्मचारी अब सरकार से सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं, आखिर हमारा कसूर क्या है। बिलासपुर जिले के ब्लॉकों में कार्यरत एनएचएम कर्मचारियों ने नियमितीकरण और समान वेतन मांग की मांग को लेकर आंदोलन छेड़ दिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत काम करने वाले संविदा कर्मचारी बीते 20 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अब भी वे नियमित नहीं किए गए हैं, ना ही सम्मानजनक वेतन मिलता है। कर्मचारियों ने बताया कि वे रेगुलर कर्मचारियों से आधे वेतन पर काम कर रहे हैं। इतने वर्षों से मेहनत के बाद भी न स्थायित्व है न भविष्य सुरक्षित। सरकार से मांग की गई है कि वेतनमान निर्धारित करे और नियमित किया जाए। सीमित वेतन में भी पूरे समर्पण के साथ वे काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार जल्दी ही
उनकी मांगे पूरा करे ताकि वे मजबूती से अपनी सेवाएं जारी रख सके। कर्मचारियों का कहना है कि उनके बिना ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा जाएंगी, फिर भी उन्हें हक से वंचित रखा गया है। अब वे आंदोलन पूरे प्रदेश में फैलाने की चेतावनी भी दे रहे हैं। मैं ये चाह रही हूँ कि सरकार जितना हम मेहनत कर रहे हैं अपने कम वेतन से भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो सरकार हम चाह रहे हैं कि सरकार उतनी ही मेहनत करे हमें नियमितीकरण करने के लिए और हमारे वेतन को बढ़ाने के लिए। तो सरकार से गुजारिश है कि हमारी जो भी मांगे हैं उसको जल्द से जल्द पूरी कर दे, तो हम और मेहनत और जितना हो सके उतना मेहनत करके काम करेंगे। जो रेगुलर कर्मचारी है उनसे हम आधे से भी कम तनख्वाह में काम करते हैं और पिछले 20 साल से करते आ रहे हैं। ना हम अपने बच्चों का ठीक से भरण पोषण कर पा रहे हैं, ना ही हमारा भविष्य सिक्योर है। तो इसलिए हमारी मांगे है कि एक वेतनमान निर्धारित की जाए, सम्मानजनक सैलरी हो हमारी और हमारी नियमितीकरण हो। एनएचएम कर्मचारियों की ये आवाज अब और दबाई नहीं जा सकती। सरकार को चाहिए कि इन मांगों पर गंभीरता से विचार करे और जल्दी ही समाधान निकाले, वरना बड़ा स्वास्थ्य संकट दरवाजे पर खड़ा है। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ की जनता की जेब में डाका डाल रही है। एक प्रेस वार्ता में जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, बिजली की दरों में वृद्धि करना कोल उत्पादक प्रदेश और यहां रहने वाले उपभोक्ताओं के साथ नाइंसाफी है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर 18 जुलाई को तिफरा में संभागीय बिजली कार्यालय का घेराव करने की जानकारी दी है। कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष विजय केशरवानी और शहर अध्यक्ष विजय पांडे ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार की बिजली दरों में बढ़ोतरी को अन्यायपूर्ण फैसला करार देकर इसे जन विरोधी बताया। कांग्रेस ने निर्णय के खिलाफ आंदोलन करने का फैसला लिया है। दोनों अध्यक्षों ने कहा, घरेलू खपत पर 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है, गैर घरेलू की दर 25 पैसे प्रति यूनिट महंगी कर दी गई और सर्वाधिक बढ़ोतरी कृषि पंप के बिजली के दाम में 50 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाना सरासर अन्याय है। छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन में दूसरे प्रदेशों को बिजली बेच रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ की आम जनता, मध्यम वर्गीय परिवार बिजली के बिल में हो रही वृद्धि, अघोषित बिजली कटौती और स्मार्ट मीटर के नाम से जो आम जनता को परेशान करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, कांग्रेस पार्टी इसका घोर विरोध करती है और कांग्रेस पार्टी चरणबद्ध आंदोलन करती है। प्रेस वार्ता में बताया गया कि साय सरकार ने अब तक 4 बार बिजली के भाव बढ़ाए हैं, जबकि कांग्रेस की भूपेश सरकार ने जनता को बड़ी राहत देते हुए हाफ बिजली बिल की योजना लागू कर करोड़ों उपभोक्ताओं को इसका लाभ पहुंचाया था। यही नहीं, किसानों के लिए भी राहतकारी कदम उठाए गए। इसके विपरीत भाजपा की साय सरकार जनता की जेब में डाका डाल रही है। इसके विरोध में उसने 18 जुलाई को बिजली विभाग का संभागीय कार्यालय घेरने योजना बनाई है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर, बिलासपुर। नशे का गढ़ कहे जाने वाले मिनी बस्ती में सिविल लाइन पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान 9 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनसे धारदार हथियार, शराब और नशीली दवा बरामद हुई है। पकड़े गए सभी युवक आदतन अपराधी हैं। पुलिस गिरफ्त में आए ये सभी युवक आदतन अपराधी हैं, जो रात के अंधेरे में वारदात को अंजाम देते हैं। नशे के आदी हो चुके इन युवकों को सिविल लाइन पुलिस ने मिनी बस्ती में रात्रि गश्त के दौरान अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया। पकड़े गए 9 आरोपियों में से 1 के खिलाफ आबकारी एक्ट, 3 के खिलाफ आर्म्स एक्ट और 4 के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। पुलिस ने सभी आरोपियों का थाने से जुलूस निकाला। इनके पास से शराब, धारदार हथियार सहित नशीली दवा बरामद की गई है। सभी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई कर उन्हें न्यायालय पेश किया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में कल रात्रि को एक कार्रवाई की गई है। मिनी बस्ती इलाका है सिविल लाइन थाना क्षेत्र में, जहां पुलिस के द्वारा विशेष टीम बनाकर उस पूरे इलाके को घेरा गया और संदिग्ध स्थलों को और संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की गई। वहां पर पुलिस को ऐसे 9 व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिनके पास से अवैध शराब और हथियार मिले हैं। कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस 151 के तहत भी कार्रवाई कर रही है। इस तरह से कुल 9 व्यक्तियों
को पुलिस 9 व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई कर रही है। मिनी बस्ती को नशे के साथ साथ अपराध का गढ़ बनाने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है ताकि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे। सिविल लाइन पुलिस ने मिनी बस्ती में जगह जगह अपने मुखबिर लगा दिए हैं। वहीं सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। कैमरा पर्सन मयंक सिंह छत्री के साथ आशीष मौर्य, लोक स्वर, बिलासपुर। राजधानी रायपुर से सटे अभनपुर थाना क्षेत्र में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है। बिरौदा गांव में बुजुर्ग दंपत्ति के घर में गला रेत कर हत्या कर दी गई। इस दोहरे हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक भूखन ध्रुव और उनकी पत्नी रुक्मणी ध्रुव दोनों का शव घर के भीतर खून से लथपथ हालत में मिला। हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। एसएसपी, एएसपी, सीएसपी सहित फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और क्राइम ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंची। पूरे घर को सील कर दिया गया है। पुलिस हत्या के पीछे रंजिश, लूट या अन्य किसी कारण की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक हत्या का मकसद साफ नहीं हो पाया है। गांव में दहशत का माहौल है और पुलिस ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है। और इधर सीपत एनटीपीसी में राखड़ लोडिंग के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ है। ट्रेलर चालक राम खिलावन महिलांगी की राखड़ में दबकर मौत हो गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना सीपत थाना क्षेत्र के S-2 राखड़ डैम की है। मृतक सोमवार रात से लापता था और मंगलवार को उसका शव ट्रेलर में राखड़ के नीचे दबा मिला। हादसे के बाद परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा किया। की मध्यस्थता के बाद ट्रक मालिक ने 1,20,000 रुपए की मदद दी, तब जाकर मामला शांत हुआ। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। हत्या की आशंका से भी इनकार नहीं किया गया है। परिवार ने न्याय और स्थायी मुआवजे की मांग की है। वहीं घटना ने लोडिंग साइट्स की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बुलंद हौसलों, मेहनत और लगन से अपनी तकदीर खुद लिखने वाली रतनपुर निवासी कैप्टन प्राची शर्मा का नाम भला कौन नहीं जानता। यह वही प्राची शर्मा है जो रतनपुर के बेटियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर उभरी हैं, जो कि भारतीय सेना की कप्तान हैं। इन्होंने यह साबित कर दिया है कि बेटियां सिर्फ चूल्हा चौकी तक ही सीमित नहीं रह सकती, बल्कि वे अपनी योग्यता और मेहनत के दमखम पर हर मुकाम हासिल कर सकती है। रतनपुर की इस होनहार बेटी ने पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। प्राची शर्मा का भारतीय सेना की कप्तान बनने के बाद पहली बार वर्दी में रतनपुर नगर आगमन हुआ। यहां महामाया चौक पर नगर की बेटी का बैंड बाजे के साथ आतिशी स्वागत किया गया। नगर पालिका अधिकारी व नगर पालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में नगरवासियों ने प्राची शर्मा का भव्य स्वागत किया। इस दौरान सभी 15 वार्ड के पार्षदों, नगर पालिका अध्यक्ष, शिक्षण संस्थाएं, सामाजिक संगठन व नगरवासियों के द्वारा फूलों का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया। इसके पश्चात मंची कार्यक्रम में चाहने वालों से कैप्टन प्राची शर्मा की भेंट मुलाकात हुई। सभी ने भारतीय सेना की कप्तान और नगर की बेटी प्राची शर्मा को बधाई और शुभकामनाएं दी। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे इतना रिकॉग्निशन मिला है यहाँ पे, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं अपने प्यारे शहरवासियों को बधाई देना चाहती हूँ। उनका भी आशीर्वाद मुझे लगा है, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद लगा है मुझे, और थैंक यू सो मच इतनी अच्छी तरह स्वागत करने के लिए। नारी शक्ति को अपने पैर पे खड़ा होना सीखना पड़ेगा, उसके बिना वो कुछ नहीं कर पाएगी। आप किसी के ऊपर भी डिपेंड मत करिए, आप अपने ऊपर ही डिपेंड करिए। आपका हाथ आपको ही पकड़ना है, कोई नहीं पकड़ेगा। रतनपुर की रहने वाली प्राची शर्मा शुरू से ही देश के प्रति कुछ कर दिखाने का जज्बा रखती थी। यही वजह रही कि प्राची ने भारतीय सेना में जाने का मन बनाया और अपनी मेहनत लगन से इस मुकाम तक पहुंची। वो आज युवाओं के लिए आइडल बनी हुई हैं। रतनपुर से विजय दानिकर की रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग में नियुक्तियों और पदस्थापना को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। एनएसयूआई के प्रदेश सचिव रंजेश सिंह ने संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं बिलासपुर और सीएमएचओ को 6 बिंदुओं पर शिकायत पत्र सौंपते हुए गंभीर अनियमितताओं, लापरवाही और भ्रष्टाचार के दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए हैं। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों में कार्यवाही नहीं की जाती है तो वे सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर विभागीय कार्यालय का घेराव करेंगे। शिकायत में कहा गया कि अनुकंपा नियुक्ति के नाम पर अपात्र लोगों को नौकरी दे दी गई, जिन्हें शर्तों के अनुसार हिंदी टाइपिंग परीक्षा 2 साल में पास करना था। वे 5 साल में भी परीक्षा नहीं दे पाए। बावजूद इसके उनकी सेवाएं न सिर्फ जारी रही बल्कि उन्हें पदोन्नति भी दे दी गई। वरिष्ठता सूची में छेड़छाड़ कर कनिष्ठ कर्मचारियों को तरजीह दी गई।
कुछ पदों पर तो बिना वरिष्ठता सूची जारी किए ही मनचाहे लोगों को प्रमोशन दे दिया गया। इस दौरान पुष्पराज साहू, करण यादव, प्रदीप सिंह, सुमित सिंह ठाकुर, मीत सोनवानी, वेद राजपूत, सुदामा साहू, अंकुश और सूर्यांश मौजूद थे। व्यापम द्वारा आयोजित पीडब्ल्यूडी की सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा में हाईटेक तरीके से चीटिंग करने और कराने के मामले में पकड़ी गई दोनों सगी बहनों का पुलिस रिमांड खत्म हुआ, जिन्हें बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया। मामले में सरकंडा पुलिस ने जशपुर जाकर जांच की। प्रकरण में कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। पीडब्ल्यूडी की सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा में पकड़ी गई दोनों सगी बहनों का बुधवार को 3 दिन का पुलिस रिमांड खत्म हुआ। सरकंडा पुलिस ने इन 3 दिनों के भीतर जशपुर उनके निवास जाकर जांच किया, जहां उनके द्वारा हाईटेक तरीके से चीटिंग करने प्रैक्टिस की गई थी। थाना प्रभारी सरकंडा नीलेश पांडे ने बताया कि आरोपी अनु सूर्या और अनुराधा सूर्या के निवास से ऑनलाइन मंगाए गए उपकरण और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इसके साथ ही घटनास्थल पर जहां चीटिंग की प्रैक्टिस की गई, उस स्थान की पूरी तरह से वीडियोग्राफी कराई गई है। अभी तक इन्वेस्टिगेशन जारी है। हम लोगों ने दोनों आरोपियों के संबंध में पता किया गया। जो अभी तक तथ्य सामने आया वो ऐसा है कि दोनों जो बहनें जो हैं अपनी माली स्थिति ठीक करने के लिए जो है किसी भी स्थिति में नौकरी प्राप्त करना चाहते थे, और इसी चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए उनके द्वारा नकल करना अभी तक परिलक्षित हो रहा है। बाकी साइबर एनालिसिस में और भी तथ्य सामने आएंगे, जिसकी जांच संयुक्त टीम द्वारा की जा रही है। इस हाईटेक चीटिंग के मामले में पुलिस साइबर की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। दरअसल पुलिस इस मामले में अभी किसी भी प्रकार के प्रोफेशनल गिरोह की संलिप्तता से इनकार कर रही है, लेकिन इन सभी बिंदुओं को वर्तमान जांच में रखा गया है। कैमरा पर्सन मयंक सिंह छत्री के साथ आशीष मौर्य, लोकस्वर, बिलासपुर। शहर में सफाई और सुगम यातायात के लिए नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया है। निगम कमिश्नर के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान में सड़क और नालों पर कब्जा कर व्यवसाय करने वालों को हटाया गया। इस दौरान पीछे चल रहे काऊ केचर में ठेले, खोमचे, साइन बोर्ड जब्त किया। नेहरू चौक से लेकर मंगला चौक तक फैले अतिक्रमण पर नगर निगम की टीम ने कार्यवाही की। नगर निगम की टीम ने नेहरू चौक से मुंगेली नाका, गणेश चौक 27 खोली होते हुए मंगला चौक तक अतिक्रमण हटाया। सड़कों पर फैलाए सामान, अवैध ठेले, खोमचे और दुकानों पर सख्त कार्यवाही की गई। कई दुकानदार नालों के ऊपर अवैध रूप से दुकानें लगाकर व्यवसाय कर रहे थे, जिससे इनकी सफाई में बाधा आ रही थी। निगम की टीम ने ऐसे व्यवसायियों को हटाकर स्पष्ट संदेश दिया है कि अब अतिक्रमण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निगम अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान केवल एक दिन की औपचारिकता नहीं, बल्कि इसे नियमित रूप से जारी रखा जाएगा। उद्देश्य है शहर को साफ सुथरा और ट्रैफिक के लिए सुगम बनाना, ताकि आम नागरिकों को आवागमन में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। नगर निगम की इस कार्यवाही से उन लोगों ने राहत की सांस ली जिन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस दौरान नगर निगम ने सभी नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी समझने का संदेश भी दिया। सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण करने से बचने सलाह दी। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। श्रीकांत वर्मा मार्ग स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में मंगलवार शाम एक अज्ञात युवक ने बड़ी सफाई से डेमो टेबल से 1 लाख रुपए से अधिक की कीमत वाला मोबाइल पार कर दिया। आरोपी घटना के वक्त किसी से बात करते हुए मोबाइल पैंट की जेब में डालकर चला गया। घटना की जानकारी शोरूम स्टाफ को कुछ मिनट बाद लगी, जब डेमो टेबल से मोबाइल गायब मिला। जिसके बाद मैनेजर लक्ष्मी राकेश ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उसमें युवक को मोबाइल चुराते साफ देखा गया। तत्काल इसकी सूचना सिविल लाइन थाने को दी गई। पुलिस ने बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीएसपी ने कहा, आरोपी की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं, जल्द ही गिरफ्तार कर खुलासा किया जाएगा। सिविल लाइन थाने में कल प्रार्थी ने, जो कि क्रोमा स्टोर का संचालक है, उसने आकर थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके जो मोबाइल शॉप है उसमें एक मोबाइल फ़ोन जो कि जिसकी कीमत ₹1 लाख के आसपास की थी, वह उसको किसी कस्टमर ने आया और उसको देखने के बहाने अपने जेब में ले आकर वहाँ से फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज उनके द्वारा उपलब्ध कराया गया, जिसमें आरोपी की पहचान की जा रही है
शीघ्र आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। बिलासपुर में ई रिक्शा चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। ताजा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। सोमवार रात एक चालक का ई रिक्शा सहगल नर्सिंग होम के पास से चोरी हो गया। पीड़ित चालक वॉशरूम गया था। इसी दौरान अज्ञात आरोपी वाहन लेकर फरार हो गया। ई रिक्शा की कीमत 90,000 रुपए बताई जा रही है। शिकायत मिलने के बाद सिविल लाइन पुलिस ने FIR दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। इससे पहले तारबहार और सरकंडा थाना क्षेत्र में भी ऐसी ही घटनाएं सामने आ चुकी है, जिससे ई रिक्शा चालकों में दहशत है। सहगल नर्सिंग होम के पास तो ई रिक्शा उसने कुछ देर के लिए छोड़ा था, जहां से जब वापस आकर उसने देखा तो पाया कि उसका ई रिक्शा वहां पर मौजूद नहीं था, जिस पर उसने थाना में एक रिपोर्ट दर्ज कराई है। ई रिक्शा के चोरी होने के संबंध में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है, जिस पर आरोपी की पता तलाश की जा रही है और शीघ्र ही उसे अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रेलवे के ऐतिहासिक कायाकल्प की दिशा में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में 50 स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत ACC यानी बिलासपुर रेल मंडल में भी कार्य प्रगति पर है। इनमें से 9 स्टेशन पहले ही तैयार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किए जा चुके हैं। शेष स्टेशनों पर भी प्राथमिकता के आधार पर तेजी से काम किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पूरे देश में रेलवे स्टेशनों को स्मार्ट सुविधाओं और आधुनिक ढांचे से सजाया जा रहा है। बिलासपुर मंडल के 50 स्टेशनों में इस योजना के तहत काम जारी है। इनमें से 9 स्टेशन पहले ही तैयार किए जा चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इन स्टेशनों में यात्री सुविधाओं को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक बड़े बदलाव किए गए हैं। बाकी स्टेशनों पर भी काम युद्ध स्तर पर जारी है। रेलवे का लक्ष्य है कि जल्दी से जल्दी सभी स्टेशन यात्रियों के लिए पूरी तरह सुविधाजनक और तकनीकी रूप से उन्नत बनकर तैयार हो जाए। हमारा SECR में 50 स्टेशन पे अमृत भारत योजना के तहत कार्य हो रहे हैं। इसमें से 9 स्टेशन ऑलरेडी हमने कंप्लीट करके PM माननीय मोदी जी द्वारा इसको डेडिकेट किया गया था और बाकी स्टेशंस के कार्य भी प्रायोरिटी पे कंप्लीट किए जा रहे हैं और जल्द से जल्द इसको कंप्लीट किया जाएगा। रेलवे का ये परिवर्तन न केवल यात्री अनुभव को बेहतर बनाएगा, बल्कि भारत की बुनियादी ढांचे की तस्वीर भी पूरी तरह बदल देगा। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। गौचर भूमि को कब्जा मुक्त नहीं कराने से ग्रामीणों में आक्रोश है। बुधवार को तखतपुर तहसील के अंतर्गत घोरा मार्ग के ग्रामीण बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि आदेश करने के बाद भी तखतपुर तहसीलदार बल की कमी का हवाला देकर गांव की शासकीय भूमि खाली कराने असमर्थता जता रहे हैं, जिससे कब्जाधारी बढ़ते ही जा रहे हैं। चारागाह की कमी से सड़क हादसों में मवेशियों की मौत पर चिंता जताते हुए गौ सेवकों ने घोरा मार्ग में सरकारी जमीन खाली कराने का समर्थन किया है। वहाँ एकड़ में है जंगली जो जमीन है, लगभग 500 एकड़ में है जंगल, उसी में ये लोग बना रहे हैं। बीच बीच में लगभग 9 लोगों का ये लोग डाल दिया है। मतलब अभी 4 लोगों का बचा है और करीब अभी 10 लोगों का और बचा है। अभी तक तो लगभग 14 लोगों के ऊपर तो चल रहा है। इसके बाद 7 लोगों का और चल रहा था, पुराना वो अलग से है, टूट ही नहीं रहा है अभी तक से और बेजा कब्जा बढ़ रहा है। हम लोग तहसीलदार SDM कलेक्टर ऑफिस में सभी जगह। हर ग्रामीण क्षेत्रों में भूमाफियाओं का दबंगाई है। हर ग्रामीण क्षेत्रों में भूमाफिया सक्रिय हैं और गोचर भूमि जो गांव का है उसको कब्जा कर बैठे हैं। और यहाँ के ग्रामीणों ने जाकर के तहसीलदार से निवेदन किया तो तहसीलदार का ये बयान था कि हमारे पास अभी फोर्स नहीं है, फोर्स रहेगा तो हम कार्रवाई करेंगे। अरे भैया, ऐसा कौन सा प्रशासन है जिसके पास फोर्स नहीं हो सकता? इतना बड़ा जिला प्रशासन है, आप कहीं से भी फोर्स की व्यवस्था करिए। कल कुछ घटना हो जाएगा गांव में तो कौन होगा जिम्मेदार? तो ये थी हमारी लोकस्वर की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।